हैलोजन एटम एक्सेप्ट फ्लोरीन का इन जनरल -1 लेते हैं, but when we have to find out the oxidation state of halogen atom in the particular compound, तो उस केस में हम लोग जानते हैं कि सर इस हैलोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर सकता है -1 से लेकर के +7 तक। करेक्ट है हम? -1 से +7। क्या था इसके लिए रूल? इसके लिए लास्ट पॉइंट था सर आपका कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जो ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करता है वो कहां से कहां तक वेरी करता है? ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर -8। So halogen belongs to seventh group. So its oxidation state varies from +7 to 7-8. That means -1. Okay. Then उसके बाद था हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है सर। इन मेटल हाइड्राइड हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 भी पॉसिबल है, -1 भी हो सकता है। तो -1 +1 -1 इन केस ऑफ ओनली मेटल हाइड्राइड। इसके बाद जो ऑक्सीडेशन स्टेट था वो था ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो मुझे रिमेंबर करना है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इन जनरल इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड -2 होता है, इन द फॉर्म ऑफ पेरोक्साइड -1 होता है। ये तो आपको याद ही रहना चाहिए हर हाल में। बट और भी जो केस थे इन द फॉर्म ऑफ ओजोनाइड, KO3 के फॉर्म में -1/3 हो जाता था, या ऑफ ऑक्सीफ्लोराइड, डाइऑक्सीफ्लोराइड, तो इसका +2 तक जाता है, -2 से लेकर के +2 तक ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करता है ऑक्सीजन का। ओके। देन था सर मेटल। मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। लाइक फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट जो है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 कंसीडर करते हैं। सेकेंड ग्रुप एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 कंसीडर करते हैं। और क्या था फिक्स रूल? और हम लोग करते थे कि इंडिविजुअल जो एलिमेंटल स्टेट में जब भी होता है कोई एलिमेंट, कोई भी सब्सटेंस, जब कोई भी एटम्स जब अपने एलिमेंटल फॉर्म में है, अपने नेचुरल फॉर्म में है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग 0 कंसीडर करते हैं। एलोट्रोपिक फॉर्म का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग 0 कंसीडर करते हैं। ठीक है। इसके बाद इक्वेशन बनाने की रूल थी कि अगर कोई मॉलिक्यूल्स है ना सर, तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट इन देयर मॉलिक्यूल्स मस्ट बी इक्वल टू 0, and in case of cation or anion, sum of oxidation state of individual element in case of ions is equal to the charge on the ions. That's it. इतना ही रूल था। ये सारे रूल आपको भी टिप ऑफ द टंग होना चाहिए। फिर इसको अप्लाई करके आप फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एलिमेंट। हमने कुछ कंपाउंड्स दिए थे जिसमें अंडरलाइंड एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला था हमने। यहाँ पे सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट हमने कैलकुलेट किया था ऐसे विद डिटेल एक्सप्रेशन। तो सब लोग आप इसको रिवाइज किए हैं खुद से घर पे? इसको एक बार ट्राई किए हैं क्या, या बस हम बना दिए आप कॉपी में लिख लिए, दैट्स इट, हो गया आपका काम? ऐसा किए हैं या आप लोग खुद से इसको ट्राई किए हैं कंपाउंड को? कम से कम 1 2 3 4 कंपाउंड को भी खुद से किए हैं? चलिए चलिए, किए Yes, हैं sir. तो मुबारक हो आपको, नहीं किए हैं तो आज कर लीजिएगा। ओके। सो नेक्स्ट जो हम आज का डिस्कशन जो हम शुरू करेंगे वो हमारा कहाँ से होगा? कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर। हमने इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर, कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम्स शायद हम लिखे थे यहाँ पे, या फिर नहीं लिखे थे तो हम अभी यहाँ ऐड कर लेते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम्स, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम्स, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम्स, है ना, इंडिविजुअल एटम्स। मतलब ये हो रहा है कि सर ये Na2S4O6 की जब आप बात करते हैं तो इसमें आप कैसे बोल रहे हैं कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 2.5 है? किसी भी एटम्स पे ऑक्सीडेशन स्टेट तो चार्ज ही होता है ना सर, तो किसी भी एटम्स पे 2.5 पॉजिटिव चार्ज कैसे हो सकता है? 2.5 पॉजिटिव चार्ज कैसे होगा? चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है ना सर, हमेशा उसके इंटीग्रल मल्टीपल में किसी भी सब्सटेंस पे चार्ज हो सकता है। तो फ्रैक्शन में ये चार्ज तो पॉसिबल नहीं है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2.5 क्यों आया है सर? तो ये इसलिए आया है कि ये सर एक सल्फर एटम का चार्ज है ही नहीं, ये एक सल्फर एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट है ही नहीं। ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना सर, इट इज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर एटम। अच्छा, तो इंडिविजुअल सल्फर एटम का अगर निकालना होता तो क्या होता? तो इसके लिए हमें इसके स्ट्रक्चर पे जाना पड़ेगा। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है सर?
तो देखिए अभी आप लिखेंगे नहीं, मैं इसको कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर को जब मैं डील करूंगा वहां पे एग्जांपल में ऐसे और भी कई सारे कंपाउंड आएंगे। तो फिलहाल आप इसका एक ओवरव्यू देख लीजिए, ताकि इस टॉपिक को जब हम डेफिनेशन टर्म्स लिखेंगे तो वो आपको समझ में आएगा, इसलिए कि क्यों लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, किस वर्ड का क्या मीनिंग है। तो क्या है सर कि यहाँ पे अगर आप इसका मोलिकुलर स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, तो ये कुछ इस टाइप का होगा, Na प्लस O minus 1 2 3 4, all sulfur is linearly attached. Okay, the terminal sulfur attached with oxygen minus Na plus. तो ये दो ऑक्सीजन दो सोडियम अटैच हो चुका है, 4 सल्फर एडजस्ट कर चुके हैं हम, 4 ऑक्सीजन एटम लेफ्ट आउट है सर। सो डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। बाद में हम लोग देखेंगे ये बात कि सल्फर की कोवैलेंसी 2 4 एंड 6 होती है। सो यहाँ पे जो मिडिल वाले दो सल्फर है ना, वो 2 कोवैलेंसी शो कर रहा है, जो टर्मिनल वाले दो सल्फर एटम है वो 6 कोवैलेंसी शो कर रहा है, 6 कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है। तो फिलहाल मैं आपको पिछले क्लास में भी ये बात क्लियर किया था, और आज का जो क्लास है उसमें आपको जनरली जो 10th पास बच्चे हैं, जो फ्रेशर्स 11th के, उनको इस चीज में प्रॉब्लम जाता है कि सर ये स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ कैसे कर लिया। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि हमारा अभी का कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि ये स्ट्रक्चर बना कैसे, हमें अभी जो सीखना है वो ये सीखना है कि अगर इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर ऐसा है तो हम इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन कैसे करें, ये चीज जानना है हमें फिलहाल, राइट। और ये बना कैसे, इसका आंसर आपको केमिकल बॉन्डिंग में मिलेगा, वहां हम लोग देखेंगे इसको कि ये स्ट्रक्चर ऐसा ही क्यों बना, और भी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती थी इसको, यही करेक्ट स्ट्रक्चर क्यों है। तो वो सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको केमिकल बॉन्डिंग में मिलेगा। तब तक के लिए आप जब इस स्ट्रक्चर को याद रखेंगे, थोड़ा सा 2-4 बार प्रैक्टिस करने से याद रहता है ये स्ट्रक्चर, और कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ये मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ आपको बार बार, बेनिफिशियल है आपके लिए। बिल्कुल लॉजिक मत यूज कीजिए, फॉलो मी, एक आध महीने के बाद आपको फायदा दिखेगा कि क्या फायदा था, क्या लॉस है, ठीक है। सो बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो कीजिए, ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। सो Na प्लस O माइनस, ये 4 सल्फर आपने लीनियरली अटैच किया सर, O माइनस Na प्लस, और ये डबल बॉन्ड से आपने 4 ऑक्सीजन को अटैच किया है। सर इस सल्फर पे ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करना है, ये चीज सीखना है मुझे कि सल्फर पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे असाइन किया जाए। अब देखिए आप, एक्चुअल में क्या होता है, कैसे चार्ज का शिफ्टिंग होता है ये समझिए। ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन पे 1 निगेटिव चार्ज है, और ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। तो ये जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं जिसको मैं ब्रॉड कर रहा हूं, देख पा रहे हैं आप, ये जो बॉन्डेड पेयर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, that shared pair of electron is more shifted towards the nucleus of oxygen, ऑक्सीजन एटम के टुवर्ड्स, आयनिक नहीं, कंप्लीट चार्ज सेपरेशन नहीं हो रहा है, बट ये बॉन्ड जो है ना वो पार्शियली शिफ्ट कर रहा है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि अगर एक नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे, जो एक नेगेटिव चार्ज है वो तो सोडियम से बैलेंस है, अब इस कोवैलेंट बॉन्ड के चलते जो इस पे नेगेटिव चार्ज हम कंसीडर करेंगे, दैट शुड बी बैलेंस्ड बाय दिस सल्फर एटम। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस एक ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन से जो सिंगल बॉन्डेड अटैच है सल्फर, इस ऑक्सीजन के वजह से सल्फर पे 1 पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। ओके, तो इस तरह से अटैच है उसके चलते कितना आने वाला है, तो इस ऑक्सीजन पे 2 माइनस होता है, इस ऑक्सीजन पे 2 माइनस होता है, क्यों, डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड मतलब 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके तरफ अट्रैक्टेड है, इसीलिए यहाँ पे 2 निगेटिव चार्ज आ रहा है। तो सर इसके सराउंडिंग में ये जो सल्फर आप देख रहे हैं सर, इस सल्फर के सराउंडिंग में कितने चार्ज हो गए टोटल, 2 माइनस यहाँ, 2 माइनस यहाँ 4 माइनस, 1 माइनस यहाँ 5 माइनस। सो 5 माइनस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने पॉजिटिव चार्ज चाहिए सर, 5 प्लस। That means this sulfur atom has +5 चार्ज, इस सल्फर पे हम लोग +5 चार्ज असाइन करेंगे। ये चीज समझना है हमें कि ये कैसे कर रहे हैं। हमें फिलहाल ये नहीं समझना है कि इसका स्ट्रक्चर ऐसे कैसे हुआ, हमें ये समझना है कि अगर स्ट्रक्चर ऐसा हुआ तो ये बॉन्ड कैसे शिफ्ट कर रहा है, चार्ज कैसे असाइन कर रहे हैं हम इंडिविजुअल एटम पे, इस सल्फर को हम +5 कैसे असाइन कर रहे हैं, ये हमारा टॉपिक है फिलहाल का, कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम कैसे असाइन हो रहा है। गॉट इट। चलिए सिमिलरली क्या हम इस सल्फर पे भी ये काम कर सकते हैं, -2 -2 और -2 -4, और इस माइनस को गिन लें तो -5, सो दिस सल्फर हैज +5 ऑक्सीडेशन, करेक्ट। सर अब बच गया ये दो सल्फर, दोनों सल्फर होमो एटम्स हैं सर, इस दोनों ही सल्फर पे का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 0 होता है सर। अब आपको पता चल गया कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ two sulfur atom is equal to +5, and oxidation number of
टू सल्फर एटम, जो रेस्ट ऑफ टू सल्फर एटम है, इट हैज ऑक्सीडेशन नंबर 0। इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर ये है सर। सो व्हाट इज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर एटम is equal to total charge on it, so +5 +0 +0 +5. why we showing this 0 0 oxidation number? ताकि मुझे पता चले कि हम सारे सल्फर के चार्ज को कंसीडर किए हैं। +5 0 0 +5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सल्फर एटम, so 4, that means +10/4, that is +2.5. so ये जो हमारा आंसर आया था ना +2.5, it is एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर एटम। किसी भी इंडिविजुअल एटम्स पे, किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर फ्रैक्शन में चार्ज नहीं हो सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो वो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है सर। और वो चीजें आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि हम +5 कैसे किए हैं सल्फर को। हमने 2 सल्फर जो रेस्ट ऑफ सल्फर बच गया उसको 0 0 ऑक्सीडेशन स्टेट दिए हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल हो चुका है। जितने चार्ज आप ऑक्सीजन पे देख रहे हैं वो सल्फर मैनेज कर चुका है, 2 -2 -2, सो टोटल -5 दिस साइड -5 दिस साइड। सो इस सल्फर पे +5, इस सल्फर पे भी +5, सो +5 +5 +10, तो +10 -10 न्यूट्रल हो चुका है मॉलिक्यूल्स। तो ये जो 2 सल्फर रेस्ट ऑफ सल्फर बच गए हैं सर, इस दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट 0 0 है। यही चीज हमें जानना है, यही बात हमें समझना है फिलहाल कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम्स में, कि अगर कोई मॉलिक्यूल्स गिवन है तो हम फॉर्मूला से एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकाल लेते हैं, लेकिन अगर यही कंपाउंड दे करके हमें ऑप्शंस में बना देता कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, और आपको ऑप्शन दे देता +5 0 का पेयर है क्या, या फिर मतलब चारों का चारों ऑप्शन बना लेता +5 0 0 +5, क्या ये आंसर होगा क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर क्या होगा? +2 कर लीजिए, सल्फर का +2 होता है, या -2 कर लीजिए, -2 0 -2 0, कुछ इस टाइप का पेयर कुछ भी ऑप्शंस में दे देता है। इस टाइप का 4 ऑप्शंस बना देता वो और पूछ लेता कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन, व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे आप एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के आंसर नहीं कर पाएंगे। और इन जनरल जब 11th में क्वेश्चन आता है तो जाहिर सी बात है कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा कि एक्स लेकर के आप कैलकुलेट कर लेंगे। इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा ना? नो सर। जानना है? नो सर। तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर का थोड़ा थोड़ा चीजें क्लियर हुआ, नॉट 100%, बट लिटिल लिटिल, समथिंग 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 और नथिंग नथिंग। क्या? समथिंग समथिंग और नथिंग नथिंग? समथिंग समथिंग। समथिंग समथिंग, नॉट एवरीथिंग। एवरीथिंग नहीं? ओके, कोई बात नहीं, होगा, एवरीथिंग भी होगा ना। ऐसे कैसे एक ही बार में कैसे हो जाएगा? वरदान थोड़ी मिला है आपको, तथास्तु का वरदान थोड़ी मिला है। अभी हम पढ़ा रहे हैं, सर फिर आप एक एक बार पढ़ेंगे। क्वेश्चन है। हाँ सर, बताइए। सर उसमें जब आपने बॉन्डिंग किया था तो ऑक्सीजन जो था वो सोडियम से किस बॉन्ड में अटैच था? आयनिक बॉन्ड है, जाहिर सी बात है, सोडियम पे प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है। दो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। बॉन्ड बिटवीन आयंस इज आयनिक बॉन्ड। ये सब बहुत इजी होने वाला है। जिस चीज को हम लोग 10th तक समझते थे ना, ऐसे ही होता है। जब एक लेवल आप आगे बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक सी बात है कि जूनियर वाली लेवल जो है वो बच्चा जैसे लगने लगता है। और यही काम, अपना टारगेट यही होता है कि आप उस लेवल तक पढ़ाई कीजिए कि जेई और नीट के जो क्वेश्चंस है वो आपको बच्चे जैसा लगने लगे, है ना? तभी आप उसको अच्छे से कंफर्टेबली सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज क्वेश्चंस के साथ आप स्ट्रगल करेंगे, ये होता है। तो अब इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए एक बहुत ही बेहतर सा बेस चाहिए। और उस बेस में क्या होता है कि बनाते वक्त कुछ हमें मगअप करना पड़ता है, कुछ याद करना पड़ता है, कुछ समझना पड़ता है, कुछ काम करना पड़ता है। और जब वो थोड़ा सा सिचुएशन लेवल वाले काम कर लेते हैं तो फिर चीजें आसान हो जाती है। इनिशियली थोड़ा टफ लगता है, सर इक्वेशन नहीं समझ में आ रहा है, सर बॉन्डिंग नहीं समझ में आ रहा है। सर बेटर होता कि आप केमिकल बॉन्डिंग पहले बता देते फिर हमें ये बताते, क्योंकि सर को तो पता ही नहीं है, 8 साल से तो सर ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, है ना? तो सजेशंस आना शुरू हो जाता है। तो ये सब ना करके थोड़ा फोकस्ड रहिए, और गारंटेड आपको दिखेगा ये चीजें कि कहाँ से हम क्या लिए हैं, क्यों लिए हैं, क्या यूज है इसका। सो कैलकुलेट, ओके। चलिए, मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला दे रहा हूँ जिसका कोई यूज नहीं है, बस समझाने के लिए दे रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू, अब जो हम करने वाले हैं समझाने के लिए, वो होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, करेक्ट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल हम किए माइनस इलेक्ट्रॉन
number of electron left after bonding. Number of electron left after bonding. After bonding. चलिए इस दोनों चीजों को सीखेंगे कि ये जो हम फॉर्मूला लिखे हैं उसको कैसे अप्लाई करते हैं। ये क्या है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट आफ्टर बॉन्डिंग का क्या मतलब है। वैलेंस सेल का मतलब तो समझ में आता है कि वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, बट ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट आफ्टर बॉन्डिंग कैसे करते हैं हम लोग, और ऐसे जनरली स्ट्रक्चर को देख करके हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे असाइन करते हैं। तो ये दोनों चीज हमें देखना है, एग्जाम्पल से समझिए इसको। क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर मैं Cl2 मॉलिक्यूल्स लिख रहा हूं तो सबको स्ट्रक्चर पता है कि एक क्लोरीन है जिसके वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है सर। दूसरा क्लोरीन के एटम है, इसके भी वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें हम क्या किए कि 3 तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिए और एक एक का शेयरिंग दिखा दिए, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का। और आई होप कि आपको ये ऑक्टेट कंप्लीशन दिख रहा होगा। वेरी इजी, ठीक है। सो सर हमने ये कर दिया। अब हमने यहाँ पे 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखा दिया। शायद Cl2 को समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि आप लोग एक टर्म सुने हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? It is the tendency of an elements or atoms to attract the shared pair of electron towards itself. इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी एक पावर है, एक टेंडेंसी है किसी भी एटम्स का, जिस ताकत से, जिस पावर से वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, जो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा था ना, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। सर जब ये दोनों एटम सेम है, जब ये क्लोरीन ही एटम है, दोनों एटम सेम है, तो जाहिर सी बात है ना कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दोनों का सेम होगा। इसका मतलब ये जो शेयर्ड पेयर में एक इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग हुआ है, दैट इज अट्रैक्टेड बाय द बोथ क्लोरीन एटम इक्वली। अब जब ये इक्वली अट्रैक्ट हो रहे हैं तो दैट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइज इन बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू न्यूक्लियाई। क्या कोई दिक्कत है, बोलो। तो अगर ये सेंटर ऑफ द टू न्यूक्लियाई होंगे, मतलब इसी को सर आप अदर बॉन्ड में अगर आप लोग नाम सुने होंगे, टर्म सुने होंगे, तो नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड का नाम सुने होंगे आप, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। सो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बीच नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनता है सर। इसमें किसी तरह की पोलरिटी जनरेट नहीं हो रहा है सर, किसी तरह का चार्ज सेपरेशन नहीं हो रहा है। बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बिल्कुल इन बिटवीन द सेंटर है सर। किसी भी एक एटम की तरफ ज्यादा खींचा हुआ, ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं है, पार्शियल शिफ्टिंग भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे प्योरली कोवैलेंट है। इसमें किसी भी तरह का आयनिक कैरेक्टर नहीं है, थोड़ा भी आयनिक कैरेक्टर नहीं है। तो जब हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की कोशिश करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन एटम, राइट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन एटम, तो अभी हम क्या बोलेंगे, हम तो ऐसे भी स्ट्रक्चर से देख के समझ सकते थे। अभी जो मैं आपको Na2S4O6 का समझाया हूं उस भी आप समझ सकते थे कि सर इसमें तो कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग है नहीं, तो दोनों ही क्लोरीन में से किसी पे भी आप चार्ज सेपरेट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब 0 हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। बिल्कुल करेक्ट बात है, Cl2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, क्लोरीन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए हमने फॉर्मूला जो लिखा है उसका क्या मतलब है। जो फॉर्मूला लिखा है उसमें लिखा है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में कितना होता है, 7 होता है, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट आफ्टर बॉन्डिंग। अब इसका मतलब हमारा ये है कि अगर ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम की तरफ शिफ्टेड होता, कहने का मतलब अगर ए और बी के बीच बॉन्ड है और हम मानते हैं कि बी इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, अगर बी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है और ए की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि ये जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, दैट इज काउंटेड टू बी आफ्टर, इस इलेक्ट्रॉन को हम बी में काउंट करेंगे ना कि ए में। समझ रहे बात, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल होगा, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, यही हमारा ऑक्सीडेशन नंबर का वर्चुअल चार्ज सेपरेशन का रूल है। वर्चुअली जो हम चार्ज सेपरेट कर रहे थे कोवैलेंट बॉन्ड में वो यही था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज। आ रहा है बात समझ में। तो ये इलेक्ट्रॉन आफ्टर बॉन्डिंग की जो बात है ना वो यही है कि 7 इलेक्ट्रॉन जो पहले था जब ये शेयर कर दिया तो क्या वो उसी का प्रॉपर्टी है या वो दूसरे एटम के पास चला गया, नहीं सर, ये तो एकदम इन बिटवीन द सेंटर है, आप किसी एक क्लोरीन को नहीं दे सकते, मतलब 7 - 7 ही करना पड़ेगा और आपका आंसर 0 ही आएगा। सर ज्यादा क्लियर नहीं हुआ, दूसरा एग्जांपल देखिए HCl का। स्ट्रक्चर क्या होता है, H सिंगल बॉन्ड Cl के पास 3 लोन पेयर ऐसे, और ये हो गया HCl। सर यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन H जो है वो पॉजिटिव फॉर्म में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और क्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, बहुत ईजी है, पता है हमको ये बात। अब हम फॉर्मूला देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन अगर हमें निकालना होगा तो आपका फॉर्मूला क्या बोलता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अगर हमें करना हो तो हम क्या लिखेंगे। सर व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन 1, इट इज 1, माइनस व्हाट इज द
इलेक्ट्रॉन लेफ्ट आफ्टर बॉन्डिंग, तो सर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है सर। तो क्या हो रहा है, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स क्लोरीन। So after bond formation, we consider these two pair of electron, one pair of electron or two electron. That two electron is counted for chlorine atom, not for hydrogen atom. तो ये कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर बॉन्डिंग का, लेफ्ट आफ्टर बॉन्डिंग का। कि सर जब बॉन्ड बन गया ना तो हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा और आप -0 बोलेंगे और इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप लिखेंगे +1। ओके, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन एटम सर? Chlorine atom is electron valence electron is 7 minus number of electrons sir after bonding, sir after bonding number of electron is 8। why sir? हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो हम क्लोरीन में काउंट करेंगे ना। the shared pair of electron is more shifted towards the chlorine, so that electron is counted for chlorine atom, that means it is -1। क्या फॉर्मूला समझ में आया? नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन के बाद क्या आपको समझ में आया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट आफ्टर बॉन्डिंग? यस सर। यस सर। वेरी गुड। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं और स्ट्रक्चर से समझते हैं। अब हमें इसको छोड़ देना है, अब हमें इस चीज को छोड़ देना है, हमें स्ट्रक्चर से समझना है हमें कि अगर स्ट्रक्चर ऐसा है तो हम किस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर कर रहे हैं, किस तरह से हम चार्ज सेपरेट कर रहे हैं, उसको आप जरा समझिए। जैसे हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल्स है Na वाला, हम छोड़ करके इसको ले लेते हैं H2S4O6, H2S4O6। बस Na की जगह पे हाइड्रोजन ले लिए हैं और हम कोवेलेंट बॉन्ड दिखाने वाले हैं इसमें। सर आप इसको सल्फर का सर फॉर्मूला से जाइए तो 2 हाइड्रोजन के लिए +1, 4 सल्फर के लिए x we have to find out, +6 ऑक्सीजन के लिए -2, this is equal to 0। so what is x? x is equal to 6 2 12, 12 plus 2 plus 10, sorry -10, -10 राइट साइड +10 by 4, वही कंपाउंड है, वही ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, +10 by 4 that is +2.5। ओके, व्हाट इज द स्ट्रक्चर? अब एक बार हम बनाए थे, क्या अभी आप लोगों को याद है कि सारे सल्फर को लीनियरली अलाइन कर देते हैं एक साथ? ऑक्सीजन हाइड्रोजन, सर सोडियम था तो हम लोग कोवेलेंट आयनिक बॉन्ड किए थे और हाइड्रोजन है तो कोवेलेंट बॉन्ड कर दिए, दैट्स इट, नथिंग एल्स। क्या ये क्लियर है? अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे असाइन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? सर इस हाइड्रोजन का पूछेगा तो +1 होता ही है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अच्छा, सल्फर और ऑक्सीजन में कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन, सर -2, लेकिन -2 में एक माइनस तो +1 हाइड्रोजन से असाइन है, हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है, एक ही -1 चार्ज है जिसको सल्फर काउंटर करेगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? अगर इस ऑक्सीजन पे हम -2 चार्ज दें तो दोस्त +1 हाइड्रोजन इसको एक माइनस को तो न्यूट्रल कर देगा ना। बचा कितना नेट? 1 माइनस चार्ज, जिसको जिसको काउंटर करने के लिए सल्फर है। सर इस पे -2, इस पे -2, तो ये आ गया सर +5, इस पे -2, इस पे -2, इस पे -1, इस पे +1, इस पे आ गया +5। बिल्कुल चीजें एकदम ब्लड में उतर जानी चाहिए दोस्त। ये 0 0। सो सर हमें पता चला कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर एटम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर एटम इज +5, 0 0 +5। ये सेट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर है इस कंपाउंड के अंदर। दिस इज द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। ये क्या है? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। गॉट इट? कोई दिक्कत? क्या हम फोर्थ एग्जांपल ले सकते हैं? Na2S2O3। सर। यस सर। आपको जितना भी एग्जांपल हम समझा रहे हैं, एक बार आपका होमवर्क है कि इसको आप रफली प्रैक्टिस करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करना सीखेंगे, समझेंगे, ठीक है? और उसके बाद आप एनसीईआरटी के रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर वॉल्यूम 2 में है, वो आप वहां से थ्योरी पढ़ना चाहें, अगर आपको मजा आए पढ़ने में तो जरूर आप पढ़ सकते हैं। हम जितना ओवरव्यू दे दिए हैं, इसके बाद जब आप उस थ्योरी को पढ़ेंगे तो आपको इजी लगेगा, अच्छा लगेगा, बढ़िया अंडरस्टैंडिंग होगा। एनसीईआरटी को समझने के लिए जरूरी है पहले आप क्लास करिए, उसके बाद आप एनसीईआरटी के लैंग्वेज को समझेंगे, ठीक है? तो उसको आप पढ़ेंगे तो अभी आपको इजी फील होगा, बढ़िया लगेगा उसको पढ़ने में, तो पढ़िए, उसके इंटेक्स कोर्स को करिए, और जो एक्सरसाइज में भी अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का क्वेश्चन है तो आप करिए, जो नहीं बनेगा उसके लिए आप कांटेक्ट करिए, ठीक है? सो Na2S2O3
चलिए इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसे होगा सर? Na2S2O3। ओके, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है डिफरेंस? एक तो सर Na+ होगा ही और एक O- भी होगा ही। अब क्या है सर कि डबल बॉन्ड O, सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है कुछ ऐसे अटैच होगा, ये O होगा और Na2 है ना O- है। ये इसका स्ट्रक्चर होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, ये तो फिलहाल हम आपको बता ही नहीं रहे। उसके लिए तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना पड़ेगा और यही हमसे ही तभी पता चलेगा। ठीक है, तो ये रही सर स्ट्रक्चर इसकी। 3 ऑक्सीजन दिख रहा है मुझे, 2 सल्फर दिख रहा है, 2 सोडियम दिख रहा है। ओके है, ऑक्सीजन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है, सल्फर 6 कोवैलेंसी सेटिस्फाइड है। इस सल्फर का 2 भी होता है कोवैलेंसी, तो वो भी ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो सर यहाँ पे -2, यहाँ पे -2, तो -2 यहाँ पे आ जाएगा सर +6। अच्छा, मतलब सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर एटम इज इक्वल टू -2 एंड +6। 2 सल्फर है, दोनों के ही ऑक्सीडेशन नंबर है। अगर हम इसको फॉर्मूला से सॉल्व करना चाहें तो सर 2 × +1 फॉर सोडियम, 2x फॉर सल्फर, 2x फॉर सल्फर and 3 × -2 of for oxygen equal to 0. So what is x? X is equal to, sir, x is equal to 3 2 जा 6, -6 + 2 -4 this side +4, so +4/2, this is equal to +2. ओके, +2 आया सर। हाँ, तो एवरेज निकालिए तो सर इसका, ये तो एवरेज होगा ना, ऑफ कोर्स ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। तो सर यहाँ पे आप एवरेज निकाल के देखिए तो, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर कैसे लिखते हैं? एवरेज चार्ज, सम ऑफ द चार्ज +6 is the sum of the charge divided by total number of sulfur 2 plus 4/2। कुछ समझ में आ रहा है आपको? कुछ चीजें समझ में आ रही है या ऊपर से जा रहा है? क्या बोलते हैं? आ रहा है सर। आ रहा है, ओके गुड। आपको जो परेशान कर रहा होगा वो मैं समझ रहा हूँ, आप स्ट्रक्चर उसके पीछे मत भागिए फिलहाल। क्योंकि हमें लगता रहता है ना कि अरे यार ये चीज जो हमें नहीं, अगर कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम है ऑक्सीडेशन नंबर में ना, तो हम ऐसे सोच के बैठे रहते हैं अरे सर थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी समझा ही देते ना सर, बड़ा अच्छा होता। क्योंकि उसी के चलते मुझे लगता है थोड़ा कम समझ में आ रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ऐसा कुछ है नहीं। आप ये सब एकदम दिमाग से हटा लीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर बिल्कुल आपको समझ में आएगा और उतना ही फिलहाल समझ। चलिए, कितना नंबर था एग्जाम्पल हमारा ये? 4th। 5th पे आते हैं। 5th एग्जाम्पल है आपके पास CrO5 का। ये शायद हम पिछले क्लास में आपको बताए थे क्या, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर के लिए। सर यहाँ पे अगर हम लोग फॉर्मूला से जाएंगे तो बड़ा ही प्रॉब्लम है। x + 5 × -2 फॉर ऑक्सीजन लेंगे, इट इज इक्वल टू 0 एंड इट कम्स टू बी x इज इक्वल टू +10। और हम आपको बताए थे कि ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एटम का +8 से ज्यादा नहीं हो सकता है, नेवर इक्वल टू ग्रेटर देन +8, ये संभव नहीं है। +8 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसी का नहीं हो सकता है। तो ये +10 क्यों आया? कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? गड़बड़ ये है कि सर एक्चुअल में ये जो 5 ऑक्सीजन को आप ऑक्साइड ले लिए हैं ना, नॉर्मल ऑक्साइड, और -2 कंसीडर कर लिए हैं, ऐसा होता नहीं है। इसका स्ट्रक्चर बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है सर, और इस बटरफ्लाई स्ट्रक्चर में जो 4 ऑक्सीजन आपको दिखेगा सर, वो पेरोक्सी लिंकेज से अटैच है, ना कि ऑक्साइड के फॉर्म में अटैच है। और ये चीज तो हम स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, हम ये फॉर्मूला में तो कंसीडर नहीं कर पाएंगे कि कितने ऑक्सीजन के लिए हमें -1 लेना है और कितने ऑक्सीजन के लिए -2 लेना है। ये तो हम इस फॉर्मूला में नहीं कंसीडर कर पाएंगे। तो इन सच केसेस वी मस्ट हैव टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। और ये प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चन है गाइस, ये जेई में पूछा गया था। CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +10 ऑप्शन में था। अगर कोई ऐसे करके आए हैं तो बड़े कॉन्फिडेंटली बहुत इजी समझ के करके आए होंगे, लेकिन नहीं, जो पढ़ाई करते हैं उन बच्चे को इतना कम से कम जरूर पता होता है, इट इज वेरी बेसिक थिंग्स, ये कोई बहुत हाई चीज नहीं है। सो सर ये -1 पेरोक्सी लिंकेज है, ये भी -1, ये भी -1 और ये भी -1, और एक ही ऑक्सीजन एटम यहाँ पे दिख रहा है डबल बॉन्डेड से अटैच, जो प्योर ऑक्साइड के फॉर्म में है। फॉर दिस ऑक्सीजन इट इज -2। सो टोटल नेगेटिव चार्ज हाउ मच? -1 -1 -1 -1 -4 हो गया, और -2 -6 हो गया। सो टोटल नेगेटिव चार्ज -6
काउंटर करने के लिए क्रोमियम पे +6 होना चाहिए, देन ओनली दिस मॉलिक्यूल्स बिकम्स न्यूट्रल। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस क्रोमियम इज +6 नॉट +10। +6 होता है इसका आंसर सर, +10 नहीं होता है। तो समझ में आ रहा है? अरे समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। यस यस। तो फिलहाल हमें क्या समझना था इसमें? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर? जी नहीं, ये तो हमें याद हो ही जाएगा खिंचते खिंचते, अभी 2 घंटे में याद हो जाएगा ये कि इसका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। हमें ये सीखना है कि इस बटरफ्लाई स्ट्रक्चर में ये 2 ऑक्सीजन के पेरोक्सी लिंकेज हमने कंसीडर क्यों किया है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन डायरेक्ट लिंक को पेरोक्सी लिंक बोलते हैं। ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को हम ऑक्साइड लेते हैं, -2 लेना है हमें, ये जानना इंपॉर्टेंट है फिलहाल। ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर क्यों है ये जानना जरूरी नहीं है। डन, बढ़े आगे। चलिए 6 नंबर एग्जांपल है अपने पास, H2SO5 H2 SO5 सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। फॉर्मूला क्या बोलता है सर? फॉर्मूला बोलता है 2 × +1 फॉर हाइड्रोजन +X +5 × -2 फॉर ऑक्सीजन, दिस इज इक्वल टू 0। सो X इज इक्वल टू 5 2 10 -10 +2, हाउ मच? -10 +2 -8 -8 दिस साइड +8। अब आपको मैं बताऊं, क्या आप लोग मुझे बताएंगे कि सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है? एनीवन? फास्ट बताइए। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर कितना होना चाहिए? 6। कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? फास्ट। 6। 6 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये 6th ग्रुप से बिलोंग करता है यार। 6th पे वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है इसका, 6th पे 6th ग्रुप नंबर है सर। +6 से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर इसका नहीं हो सकता दोस्त, और -2 से कम नहीं हो सकता। 6 - 8 -2 से कम नहीं हो सकता भाई। मास्टर रूल दिए हैं आपको यार, क्या कर रहे हैं आप लोग भाई? ऐसे रिप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे? डर डर के रिप्लाई करते हैं +6। कॉन्फिडेंस कहाँ से लाएंगे? मतलब फांसी का सजा है क्या गलत बोलने पे? अरे जो समझ में आ रहा है बोलिए ना, इतना क्यों डरते हैं? सर ये पेरोक्सी लिंकेज है, ये हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो सर ये जो +8 आया है ये तो गलत आया है ना, फिर आंसर +8 तो हो ही नहीं सकता, गलत है सर ये, ऐसे नहीं आएगा ये। तो फिर स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। सो एक्चुअल में ये इसका स्ट्रक्चर होता है। SO5 है ना, 2 3 H2 है, ओके, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ये होता है सर इसका स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे ये जो 2 ऑक्सीजन देख रहे हैं ना सर, वो पेरोक्सी लिंकेज से अटैच, मतलब यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -2 और यहाँ पे -1, एक्चुअल में ये है। और इसके वजह से इस सल्फर पे +6 होगा, ना कि +8। सो इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 ही है सर। ये हम नहीं कर पाए कंसिडरेशन। जब भी हम इक्वेशन लिखते हैं ना सर ऐसे एक्स के फॉर्म में, तब हम ये कंसिडर नहीं कर पाते हैं कि टोटल नंबर ऑफ जो 5 ऑक्सीजन है उसमें ऑक्सी लिंकेज है, कितना नॉर्मल ऑक्साइड है, ये नहीं समझ पाते हैं, नहीं कंसीडर कर पाते हैं, जिसके वजह से हमारा आंसर रॉन्ग आता है। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स के लिए स्ट्रक्चर जानना ज्यादा जरूरी हो जाता है, और स्ट्रक्चर जानने से ज्यादा जरूरी है कि स्ट्रक्चर में हम ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन कैसे कर रहे हैं, ये जानना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये अभी का टॉपिक है। मान लीजिए अभी अगर ये चीज क्लियर नहीं हुआ तो केमिकल बॉन्डिंग में अगर मैं इसका मास्टर रूल आपको दे ही दूंगा, ये बनाने आ ही जाएगा, तो फिर से आप लैग करेंगे कि सर ऑक्सीडेशन नंबर तो हम भूल गए, या मुझे पता ही नहीं है कैसे असाइन करते हैं स्ट्रक्चर से। तो फिलहाल आप ये सीखिए कि अगर स्ट्रक्चर ऐसा है तो हम कैसे दे रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर, कैसे असाइन हो रहा है। सो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका, 6 नंबर। क्लियर है ये? चलिए कुछ एक्सेप्शनल जो कि आपको सर रेफरेंस बुक में मिल जाएगा। हाँ सर बताइए सर, बोलिए सर। सर here the oxygen between sulfur and hydrogen, the sulfur and one hydrogen on the like end part should have -2, because -2 like of both course, -2 guys. like This one -2 charge is cancel out by +1 for hydrogen. अब कितना बचा इस ऑक्सीजन पे, बोलिए? अगर इस पे आप sir, but -2 like दिए, it will take 2 electrons from means one from sulfur and one from hydrogen, 1 so from it should have hydrogen, that's the -2 in between. concept. Yes, अभी हम जस्ट यही एक्सप्लेन करने वाले थे आपको, दैट्स द कॉन्सेप्ट कि यहाँ -1 हम इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है। सो एक ही पेयर, इस एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन खींच रहा है ना, तो इस पेयर की वजह से सल्फर पे तो सिर्फ +1 आएगा। +1 तो इस बॉन्ड की वजह से -1 आया है ऑक्सीजन पे, तो वो -1 तो हाइड्रोजन सेटिस्फाइड कर रहा है +1 से। दैट्स द कॉन्सेप्ट यार, यही तो कॉन्सेप्ट है।
कि सिंगल बॉन्ड जब दो एटम्स के बीच बना हुआ है तो ये जो दो निगेटिव चार्जेस ऑक्सीजन पे आ रहे हैं तो एक तो ये करेगा खत्म, H+ वाला इलेक्ट्रॉन, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खींचा हुआ, तो हमें वो तो कंसीडर करना नहीं है, हमें तो सिर्फ सल्फर पे चाहिए। तो सल्फर की वजह से कितना, इस बॉन्ड की वजह से कितना, ऑक्सीजन पे 1-। आ रहा है बात समझ में? नहीं, सबको Yes. क्लियर नहीं आया, सबको सब क्लियरली आंसर नहीं कर रहा है। आ रहा है समझ में सबको कि अगर ये एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन शेयर किया है इस ऑक्सीजन पे और सल्फर का एक एक शेयरिंग है, तो भाई इस दो इलेक्ट्रॉन के चलते, इसके चलते अगर ये इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को आप खिंचा हुआ फील करवाते हैं तो सल्फर पे +1 ही आएगा ना इसकी वजह से, और इसके वजह से +1 इस पे आएगा। लेकिन इस ऑक्सीजन पे कंप्लीट तो -2 आएगा, लेकिन हम -1 क्यों लिखे सर आप फिर? इसलिए क्योंकि हम सल्फर से कंसर्न रखते हैं, हम हाइड्रोजन से कंसर्न नहीं रखते। सल्फर की वजह से इस बॉन्ड, इस सल्फर पे कितना हम चार्ज असाइन करेंगे, उसके सराउंडिंग में कितना चार्ज है टोटल, तो इस ऑक्सीजन पे हम -1 ही कंसिडर करेंगे ना, सल्फर के सराउंडिंग चार्ज में। बोलिए, डन है? सुधांशु कुछ बोल रहा है, बोलो। ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा बॉन्डिंग देखिए ना, इतना तो बेसिक नॉलेज हम लोगों को है कि एक एक शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन है और किस तरह से मतलब पार्शियल शिफ्टिंग हो रहा है, आप कैसे चार्ज असाइन कर रहे हैं, ये चीजें समझ रहे हैं। तो ऑक्सीजन में -2 तो है सर, लेकिन हम -1 ही क्यों दिए? क्योंकि एक माइनस जो चार्ज है वो इसके वजह से है, जो हाइड्रोजन अपना सेटिस्फाई कर रहा है, और इससे मुझे कंसर्न नहीं है इस मॉलिक्यूल्स में, हमें तो बस सल्फर पे चार्ज चाहिए था, हमने ऐसे कर दिया। और जब डबल बॉन्ड ले रहे हैं सर, तो सल्फर और दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रहा है, तो इस ऑक्सीजन पे जो 2- है ना, वो मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन सल्फर का ये खींचा हुआ फील कर रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, पार्शियल शिफ्टिंग दिखा रहा है, तो इस पे 2+ आ रहा है इसकी वजह से, है ना? क्लियर होगा शायद अब? Yes, sir. यस सर। चलिए आते हैं हम लोग C3O2 पे। अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 - 2 = 0, = +4/3। यस, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है, फ्रैक्शन में आ रहा है, नो प्रॉब्लम, ये करेक्ट है वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर अगर हमें ये तो पूछेगा नहीं, हर हाल में नहीं पूछेगा 11th में ये चीज, क्या पूछेगा? इंडिविजुअल कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा, और फॉर दैट यू हैव टू रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स। सो C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये इसका स्ट्रक्चर होता है सर। ठीक है, बिल्कुल आप अभी यहीं पे देख लीजिए और यहीं पे समझ लीजिए, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग के जनरल कॉन्सेप्ट में ये एग्जांपल्स नहीं मिलेगा आपको कहीं भी। सो देख लीजिए, आपको ये समझ में आएगा कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाते ही ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, और 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के बाद इसकी ऑक्टेट कंप्लीट होती है। तो देखिए सारे कार्बन पे 4 कोवैलेंट बॉन्ड है, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, तो सबकी ऑक्टेट कंप्लीट ही होगी, नो इशू। चलिए सर, क्या देखेंगे आप? इस ऑक्सीजन पे -2 देखेंगे, इस ऑक्सीजन पे भी -2 देखेंगे। बिकॉज ऑफ दिस -2 इस कार्बन पे आप +2 देखेंगे, बिकॉज ऑफ दिस -2 इस कार्बन पे आप +2 देखेंगे। क्या मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल हो गया? हाँ हो गया। तो ये बचा हुआ कार्बन का क्या? बचा हुआ कार्बन का 0। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन एटम इज +2 0 एंड +2। समझ रहे हैं बात आप? समझ रहे हैं बात आप कि नहीं समझ रहे हैं? अगर आप एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन एटम निकालेंगे सर, क्या करेंगे बताइए? ऑफ कार्बन एटम अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू +2 +0 +2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कार्बन एटम 3, सो इट इज +4/3। आया क्या? आया क्या? समझ में आया या तैर गया? क्या हुआ? Sir, हाँ सर। sir, why we are considering one carbon atom as 0? Because the molecules becomes neutral already, total negative charge is -2 -2 -4, and the 2 carbon has +2 +2, so +2 +2 +4, molecules becomes neutral. This carbon is attached with to another carbon atom. This carbon attached with more electronegative oxygen atom, so these bonded pair of electrons shifted towards oxygen, but middle carbon is attached with 2 different carbon atom. So we are not considering the shifting of electron.
बोलिए सर। नॉट ओके क्लियर? सर। नहीं नहीं नहीं, ओके नहीं हुआ आपका। फिर से समझिए, आपकी आवाज नहीं बता रही है कि आप ओके समझे। फिर से समझिए, अगर आपको मैं बोल रहा हूं कि C डबल बॉन्ड O है, तो इस पे तो -2 आपको समझ में आ चुका है कि ये दो बॉन्डेड है, दोनों कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पे तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, इसके वजह से इस पे आप +2 समझ रहे हैं। तो ये बात न्यूट्रल हो गई ना, यहाँ पे कहानी खत्म हो गई ना। इसके पीछे क्या था? डबल बॉन्ड C था। इधर की जो बात है वो ये -2 था और इस पे C था, तो इस पे +2 था। इसकी बातें तो कंप्लीट है ना, डबल बॉन्ड C है। ये बीच वाला का क्या? ये बीच वाला 0 स्टेट। क्या कंसीडर करना चाहते हैं आप बताइए? क्या इसको +4 ले लें, -4 ले लें, +2 ले लें, -2 ले लें? क्या मॉलिक्यूल्स पे ओवरऑल कोई चार्ज है क्या? आप इस पे जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट रख लेंगे वो उस मॉलिक्यूल्स पे चार्ज हो जाएगा। कोई है क्या ये चार्ज इस पे सी जाएगा? बोलिए। नॉट सेटिस्फाइड? सेटिस्फाइड। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8। सफिशिएंट एग्जांपल है आपके सामने। जितना हम 8-9 कंपाउंड्स लिख रहे हैं ये कुछ एक्सेप्शनल है। एक 9 और लेंगे हम, Br3O8। ये सारे प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद जितने ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपको बुक में एनसीईआरटी में क्वेश्चंस मिलेंगे वो नॉर्मल फॉर्मूला से निकल जाएगा आपका आंसर। और स्ट्रक्चर वाइज अगर आप देखेंगे तो रेयरली, मुझे नहीं लगता, आप किसी भी रेफरेंस बुक को भी पढ़ेंगे तो आपको 2 से 3 ऐसे क्वेश्चंस मिल जाए मैक्सिमम जिसमें स्ट्रक्चर की हेल्प से हो और वो हमारे नोट में ना हो मॉलिक्यूल्स, है ना। तो ऐसा नहीं होगा। चलिए Br3O8 ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है सर हमें। क्या करें? फॉर्मूला से जाए क्या? 3x + 8 × -2 is equal to what? 0. -2 for oxygen is equal to 0. So 3x is equal to +16. So x is equal to +16/3. Correct? Yes sir, correct. Okay. देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। अब इसके स्ट्रक्चर में एक एक्सेप्शनल चीज है। क्या एक्सेप्शनल चीज है? कि जब हम लोग कोवैलेंसी रूल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे ना, तो उस टाइम पे हम आपको बताएंगे कि जितने भी हैलोजन एटम है, फ्लोरीन तो करता ही नहीं है मैक्सिमम ऐसा बॉन्डिंग, एक्सेप्ट फ्लोरीन, जो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है और इसका जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर या वेरिएबल वैलेंसी बोले वो बहुत सारे होते हैं। क्या सब होते हैं? तो ऑड नंबर में होते हैं। 1 होते हैं, 3 होता है, 5 होता है और 7 होता है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे, मतलब क्लोरीन जो है वो या तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा या ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, 3 सिंगल बॉन्ड बना कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, या 5 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, या फिर 7 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। इस सब के एग्जांपल आपको वहां पे दिखेंगे कि कैसे क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, किस कंपाउंड में बनाता है 7 कोवैलेंट बॉन्ड, राइट। वो सब दिखेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको एक्सेप्शनल चीज ये दिखेगा कि ये जो 8 ऑक्सीजन है ना, 3 ऑक्सीजन इज हियर, 1 2 3, 3 ऑक्सीजन इज हियर, 1 2 3। I will make it possible after the class. So 3 + 3 is 6 and this 2 oxygen is 8. Total number of oxygen is 8. डबल बॉन्ड से अटैच कर दीजिए सर, नो इशू। ठीक है। सो सर जो टर्मिनल ब्रोमीन आपको दिख रहा है ना, कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है? 1 2 3 4 5 6 7। चलेगा, बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। ये टर्मिनल वाले ब्रोमीन कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनाए हैं सर? 7। चलेगा। लेकिन सर ये सेंटर वाले ब्रोमीन को आप देखिए जरा, 1 2 डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, 4 कोवैलेंट बॉन्ड एंड सिंगल यहाँ, सिंगल यहाँ, 5 और 6, 6 कोवैलेंट बॉन्ड। नहीं होना चाहिए ऐसा। 6 कोवैलेंसी नहीं होती सर। ब्रोमीन की कोवैलेंसी, हैलोजन की कोवैलेंसी 1 3 5 ही होता है। सो ये जो स्ट्रक्चर है उसमें भी एक्सेप्शनल है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। तो वहां पे में ही दिखाया जाएगा। हैलोजन का एक्चुअल जो कोवैलेंसी होता है वो ये सेट ऑफ कोवैलेंसी है। ये बीच में जो ब्रोमीन आपका 6 बॉन्ड बना रहा है, बड़ा ही एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज है, इसका एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर है। तो चलिए ये तो बात रही है स्ट्रक्चर की। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे लिखें? ऑल ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन -2 स्टेट, -2 -2 -2 -2। ब्रोमीन का कितना? +6। आई होप 2 2 4 2 6।
-2 कितना, +6, -2 and -2 कितना, +4. ओके, सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम, आप बोलेंगे +6 +4 +6. ओके, व्हाट इज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन कितना सर? +6 +4 +6 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम 3. 6 + 4 10 + 6 16/3. आ रहा है समझ में? अरे समझ पा रहे हैं आप? हैवी हो गया क्या? हाँ सर बोलिए, कुछ तो बोलिए. इतना सन्नाटा क्यों है भाई? Yes, sir, understood. अंडरस्टूड. गुड 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 गुड, वेरी गुड. चलिए, अब हम 9th लिख रहे हैं और आप लोग मुझे बताएंगे ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला कौन बताएगा? ब्लीचिंग पाउडर क्या है फॉर्मूला दोस्त? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला जल्दी बताइए. इसमें क्यों इतना टाइम लग रहा है? फास्ट, एनीवन? CaOCl2. CaOCl2 करेक्ट. क्या आप बताएंगे मुझे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन कितना है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन एटम, गाइस बताएंगे हमें क्लोरीन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? बताएंगे, बताइए फास्ट बताइए. एनीवन? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन एटम कितना होगा? आपको क्या लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा सोचेंगे कि सर ये कैल्शियम है ना, 0. कैल्शियम है ना, इस पे कितना +2 और ऑक्सीजन पे कितना -2, तो सर ये तो न्यूट्रल हो गया, तो Cl2 का कितना 0. क्या आप लोग ऐसा सोच रहे हैं? सोच रहे हैं आप ऐसा? हाँ सर सोच तो रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है गलत है ये. ऐसा क्या दोस्त? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकल रहा है ये, और ये ठीक निकल रहा है. एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन एटम इज इक्वल टू 0 ही है, इसमें कोई परेशानी नहीं है. बट यहाँ जो 2 क्लोरीन दिख रहा है ना सर, वो अलग अलग चीज है सर. एक्चुअली ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl का होल Cl होता है. दिस इज बेटर वे टू रिप्रेजेंट द ब्लीचिंग पाउडर. क्योंकि सर यहाँ जो आपको 2 क्लोरीन दिख रहा है ना, दिस क्लोरीन आर नॉट प्रेजेंट इन सेम ऑक्सीडेशन स्टेट. ये +1 स्टेट में होता है और ये -1 स्टेट में होता है. ये भी प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चन है. ठीक है, सो क्या सिस्टम है इसमें, कैसे है सर ये? चलिए इसको चेक कीजिए, कैसे जस्टिफाई करेंगे इसको. आपको पता है कि कैल्शियम होता है 2+, दैट मीन्स रेस्ट ऑफ पार्ट मीन्स OCl का होल Cl मस्ट हैव -2 चार्ज होना चाहिए या नहीं? चलिए इस पार्ट पे आइए, तभी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बनाएगा. इस पार्ट पे आइए, इसको फोकस करिए. क्लोरीन के बारे में हमें पता है -1. सो अगर हम इसको ऐसे लिखें कि OCl पे -1 और इस Cl पे -1, तो दोनों मिलके कितना -2. ओके, तो इस पार्ट को छोड़ दीजिए, अब इस पार्ट पे फोकस करिए. अगर ये ओवरऑल -1 चार्ज होल्ड करता है तो क्लोरीन पे चार्ज कितना होना चाहिए? जबकि ऑक्सीजन पे होता है -2. ऑक्सीजन पे अगर -2 होता है तो क्लोरीन शुड हैव +1 चार्ज, देन ओनली OCl हैज -1 चार्ज. क्या आपको समझ में आ रहा है? अगर ये क्लोरीन +1 स्टेट में होगा तभी O2 माइनस पे और OCl पे कंप्लीटली -1 चार्ज आएगा. क्या समझ में आ रहा है आपको? क्या ये एक्सप्लिट जो हम किए हैं फॉर्मूला को इस फॉर्म में समझ में आ रहा है सबको? कैल्शियम पे +2, एक बार एक्सप्लेन करते हैं, आराम से सुनिए. कैल्शियम पे 2+ चार्ज है, तो जो रेस्ट ऑफ पार्ट बच गया उस कंप्लीट पार्ट पे कितना चार्ज होना चाहिए इस मॉलिक्यूल्स को न्यूट्रल होने के लिए? -2.
तो हमने रेस्ट पार्ट को सेपरेट लिखा OCl Cl, इस पे होना चाहिए -2। अब हेलोजन का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? -1 होता है। तो हमने ये जो हेलोजन है, ये जो क्लोरीन है, इसका -1 ले लिया, तो बचा जो रेस्ट पार्ट है उस पे -1 होना चाहिए, तभी तो कंबाइन होकर के -2 होंगे। तो हमने इसको -1 दिया। अब ये -1 कैसे होगा जब इसमें O और Cl है? तो ऑक्सीजन पे तो फिक्स है -2, ऑक्सीजन पे +1 हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे। तो सर हेलोजन पे, हेलोजन का क्लोरीन का तो होता है सर, कहां से कहां तक होता है सर? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सर -1 से लेकर के +7 तक होता है। अच्छा पॉजिटिव होता है? हाँ होता है। अच्छा सर ऑक्सीजन का भी तो पॉजिटिव होता है, +2 लिखे थे। अरे मेरे दोस्त, लेकिन वो स्पेसिफिक कंपाउंड था OF2। ओनली फ्लोरीन हैज अ कैपेसिटी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से अगर कोई इलेक्ट्रॉन छीन सकता है वो सिर्फ फ्लोरीन है। वो ऑक्सीफ्लोराइड था जहां पे था, और कोई कंपाउंड नहीं है जहां ऑक्सीजन प्लस में हो। अरे समझ रहे हैं बात? नहीं समझ रहे हैं? अरे समझ रहे हैं आप? ऑक्सीजन फ्लोरीन के बाद सेकेंड लार्जेस्ट हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। समझ रहे हैं? सो अगर ऑक्सीजन क्लोरीन के साथ है तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन ही निगेटिव होगा, क्लोरीन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट देगा, तो इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा, ऑक्सीजन का -2 होगा, तो ओवरऑल -1 बचा, इस क्लोरीन का -1, कंप्लीटली -2, कैल्शियम पे +2, मॉलिक्यूल्स बिकम्स न्यूट्रल। So what is the oxidation state of chlorine in bleaching powder? So oxidation number of chlorine is equal to +-1। और चूंकि इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट है, इसीलिए इट इज बेटर वे टू रिप्रेजेंट द ब्लीचिंग पाउडर। द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl का होल Cl, नॉट CaOCl2। मैं आपको पहले भी बोला था कि NH4NO2 में अगर मुझे 2 नाइट्रोजन दिख रहा है तो हम इसको ऐसे नहीं लिख देंगे N2H4O2। दिस इज नॉट अ गुड वे, ये कोई तरीका नहीं है रिप्रेजेंट करने का, क्योंकि यहाँ पे एक नाइट्रोजन +3 होल्ड करता था, सॉरी -3 था, ये एक का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 था तो एक का +3 था। तो सर ये दोनों है तो नाइट्रोजन एटम ही, बट इस कंपाउंड में ये दोनों नाइट्रोजन एटम अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर होल्ड करते हैं, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है सर। सो इसको आप कंबाइन करके मत लिखिए ऐसे N2H2O H4O2, है ना। अब आप बिल्कुल अर्ग्यूइंग ये नहीं करेंगे कि सर मैंने तो बहुत सारे बुक में देखा है CaOCl का होल CaOCl2 लिखा हुआ, बुक गलत है क्या? नहीं, जिस लेवल में आपने देखा है बुक में, उस लेवल में हमें ये चीज डिस्कशन नहीं करना होता है, तो उस लेवल के लिए वो चीजें सही है, नो इशू, है ना। अब पढ़ते थे ना आप, एटम जो है वो स्फेरिकल है, फिर आप पढ़ने लगे एटम चपटा है। तो जैसे जैसे आप फिर समरफील्ड मॉडल पढ़ेंगे, अलग अलग मॉडल है बहुत सारे, जैसे जैसे अपना लेवल इंक्रीज करते जाता है, कॉन्सेप्ट इंक्रीज करते जाता है, तो आप चीजों के स्पेसिफिसिटी को समझते जाते हैं। धरती गोल है, धरती चपटा है, जो गोल है वो किताब गलत है क्या? जी नहीं, जो गोल है वो अपने लेवल में गोल है जब आगे बढ़ते हैं तो अपने लेवल में फिर वो चपटा भी हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे परेशान नहीं होना है कि सर बुक में कहीं पे CaOCl2 लिखा हुआ था, आप वो गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, वहां भी सही है वो चीजें। यस, आप बोल सकते हैं CaOCl2, बट इट इज बेटर वे कि आप ब्लीचिंग पाउडर को CaOCl2 ना बोलिए, CaOCl का होल Cl बोलिए। होल Cl भी जरूरी है ना, होल Cl बोलना भी जरूरी है, ब्रैकेट लगाना भी जरूरी है। So this is the correct formula of bleaching powder, in which chlorine holds two different oxidation state. One is +1, other is -1. Specific questions आते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर में जो ब्रैकेट के अंदर क्लोरीन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। समझ रहे बात आप? अगर आप किसी कोचिंग्स के इंडिविजुअल टेस्ट देंगे ना, तो वहां पे आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन ऐसे दिख जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला दे देगा वो CaOCl का होल Cl, और वहां पे पूछ लेगा कि क्लोरीन प्रेजेंट इन द ब्रैकेट, वो जो ब्रैकेट में क्लोरीन प्रेजेंट है ना, उसका ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। उसमें आपको -1 +1 0 समथिंग समथिंग ऑप्शन बना देगा। तो क्या ये जो हम एक्सप्लिट किए हैं इसमें कोई दिक्कत है किसी को? तो बोलो। ये जो हम आपको समझाए हैं, जो डिस्क्रिप्शन जो भी हम समझाए हैं CaOCl2 में, किसी को कोई दिक्कत है इसमें कि फॉर्मूला को कैसे स्प्लिट किया गया, कैसे समझ में आ रहा है इसको? ये चीजें समझ में आ रहा है आपको? ये +2, ये ओवरऑल -2, -2 को हमने -1 और -1 में एक्सप्लिट कर दिया, फिर अंदर बचा OCl जिसपे ओवरऑल -1 चार्ज है, ऑक्सीजन पे -2 हम लेना ही है हमें, तो क्लोरीन पे +1 होना चाहिए, इसीलिए इस क्लोरीन का +1। क्लियर है क्या? अच्छा। पक्का? चलिए, तो अगर ये यहाँ तक क्लियर है तो हम लोग कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर को यहीं पे स्टॉप करेंगे। इसके बाद जो अपना टॉपिक होगा वो होगा रेडॉक्स रिएक्शंस का। क्या टॉपिक होगा? रेडॉक्स रिएक्शन।
इसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, कोई बताएंगे? अब आपका काम है ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने का। जहां से भी आपको एग्जांपल मिले आप फाइंड आउट कीजिए, कहीं भी दिक्कत हो आप नेक्स्ट क्लास में पूछिए, अदरवाइज आप व्हाट्सअप कीजिए, डॉट डिस्कशन कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए, ठीक है। बट आप सॉल्व करिए, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी आपको कंफ्यूजन भी आएगा, तभी आपको एक्चुअल चीज समझ में आएगा कैसे काम होता है, कैसे करते हैं, है ना। और उससे पहले है कि क्वेश्चन करने से पहले आप नोटबुक में जितना भी हम क्वेश्चन करवाए हैं ना उसको रफली एक बार खुद से ट्राई करिए, क्वेश्चंस लिखिए और खुद से ट्राई करके उस आंसर तक पहुंचिए, फिर देखिए आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, फिर आप क्वेश्चन ट्राई करिए। अगर आपको एग्जाम्पल सारे समझ में आ गए हैं हमारे नोटबुक के, तो चांसेस है कि क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, एटलीस्ट 80% क्वेश्चंस आप बना लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। चलिए, रेडॉक्स रिएक्शन क्या है बोलिए। So where reduction and oxidation both simultaneously takes place. Simultaneously, Sudhanshu, great. So reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously. Reaction in which oxidation and reduction occurs simultaneously. अगर एक ही साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो सर ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है, तो हमें थोड़ा सा इसको भी डील करना है। ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, कंपैरेटिव देखेंगे हम लोग। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कंपैरेटिव देखेंगे। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, नाम से ही, नाम है ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, Yes. ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ Oxygen. ऑक्सीजन। Lose of reduction में lose of oxygen. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। हम एक एग्जांपल लिखेंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको ध्यान से देखिए कि मैग्नीशियम न्यूट्रल स्टेट में है, अपने मेटालिक फॉर्म में है, अगर इसमें O2 ऐड करके आप MgO बना दिए ना, तो हम बोलेंगे कि मैग्नीशियम का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, राइट। हम यहाँ पे लिख रहे हैं रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, करेक्ट है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, सर कॉपर ऑक्साइड ले लीजिए। और कोक जो होता है ना सर, बड़ा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, कार्बन कोक। ये क्या करता है, कॉपर को ऑक्सीजन कॉपर से खींच के CO2 बना लेता है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, बोलिए। तो कॉपर का यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, और क्या हुआ है। चलिए दूसरा डेफिनेशन क्या लिखे हम ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन का हम दूसरा डेफिनेशन लिख रहे हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। और यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं इसको, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जस्ट रिवर्स प्रोसेस है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसका भी एग्जांपल लेंगे, ले लीजिए आप एक एग्जांपल, H2S लीजिए और इसको ट्रीट करिए Cl2 के साथ, क्या होगा, सल्फर बन जाएगा और HCl बन जाएगा, सो 2HCl दे देगा प्लस में सल्फर एटम। सल्फर का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। एडिशन देखेंगे, जस्ट रिवर्स कर लीजिए, सल्फर में हाइड्रोजन को ऐड कर दीजिए और H2S बना दीजिए। सल्फर का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। चलिए तीसरे पॉइंट पे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं बताइए, ऑक्सीडेशन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं रिडक्शन। ओके, कुछ एग्जांपल, बिल्कुल हम रिवर्स एग्जांपल लेंगे। देखिए आयरन अगर +2 स्टेट में है और ये एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर दे, मतलब ये फेरस है ना, आयरन +2 को क्या बोलते हैं, फेरस। +3 को क्या बोलते हैं, फेरिक। क्या सब लोग जानते हैं ये सब, थोड़ी थोड़ी वैलेंसी तो जानते होंगे ना सब लोग। सो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Fe3+ में, तो यहाँ पे हम बोलेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और इसका क्या हो रहा है बताइए, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर यही Fe3+ एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, ठीक है, और कन्वर्ट हो जाए Fe2+ में,
तो आप बोलेंगे कि ये एग्जांपल हो गया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से इस Fe3+ का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है सर। कुछ बोल रहे थे आप लोग, बताइए। फेरस और फेरिक क्लियर है ना या नहीं? एक चीज और ऐड कर रहे हैं अभी यहाँ नया, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन। कोई एग्जांपल? बिल्कुल देंगे, चलिए। SnCl2 stannous chloride converted into SnCl4 stanic chloride, +2 से अगर +4 में जा रहा है तो क्या हो रहा है बताइए? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना। चलिए, MnO4- मैग्नीज है +7 स्टेट में। अभी आपको क्या है ना कि अब ये आपको फटाफट आपको समझ में आना चाहिए, बिल्कुल फास्ट आप कैलकुलेट करिए कि MnO4- 4 2 जा 8 -8 इधर -1 है, इधर जाएगा +8, सो +8 -1 +7। ये चीजें आपको एकदम टंग पे ऐसे कैलकुलेशन होना चाहिए। अब आप बार बार एक्सप्रेशन नहीं लिखेंगे, राइट? समझ रहे बात आप? ये कन्वर्ट होता है Mn2+ में, एसिडिक मीडियम में। सो सर यहाँ पे +7 से +2 में जा रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन है, ठीक है। चलिए, सो आज 6:56 हो गया है। अभी तक के क्लास में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ लीजिए, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, इसी टॉपिक से। रेडॉक्स रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, थोड़ा सा हम आपको एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का क्या मतलब है, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो क्यों होता है, कैसे हम इसको याद रखेंगे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा। ऑक्सीजन के साथ साथ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन ऑक्सीडेशन होता है, सॉरी रिमूवल ऑक्सीडेशन होता है। तो ये हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को कैसे रिलेट करते हैं, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे डील करते हैं, तो इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट पे। व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। then after types of redox reaction, then balancing of redox reaction. Okay, clear है? Yes, sir. Yes, sir. you yes sir, बोलिए। any problem? Thank you. Hello, why? Hello. Hello, Saurabh. Hello. अभी ट्रैफिक का रास्ते में। हेलो हेलो, लीव हो जाओ सौरभ, लीव हो जाओ।